स्वेच्छिक है ना, झूठ बोले हुए हैं लोग। भूमिहार इतना गरीब कहाँ से हो जाएगा। ये गरीबों के मोहल्ला में, मुसहर जाति माझी के मोहल्ला में, दलित के मोहल्ला, आपको पता है एक धूर भी लोगों के पास ज़मीन नहीं है और किसी के पास हजारों हजारों एकड़ ज़मीन है। तो ये जो अनियमितता है, जब तक खत्म नहीं होगा बिहार का विकास नहीं होगा। एक आंकड़ा मिसिंग है, वो ये है कि ये जानना जरूरी है कि किस जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं। भारतीय जनता पार्टी कल पूरे सीएम के वक्तव्य में साथ रहा। उन्होंने कहा कि ये जाति, ये जो गन्ना हुआ है, इसके हम भी भागीदार हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं, केंद्र में जो मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी भी साथ चले और माननीय मोदी जी से विशेष राज्य की दर्जा का मांग करे और विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। जातीय जनगणना के तमाम रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद भी भाकपा माले की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन और तमाम जो लोग हैं, भाकपा माले के जो विधायक हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़मीन के मालिकाना जो हक है, किनके पास कितनी ज़मीन है, इसको लेकर जो है रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर करें, क्या सरकार जो आंकड़े सार्वजनिक किए उससे संतुष्ट आप? नहीं, देखिए आंकड़ों से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन एक आंकड़ा मिसिंग है। वो ये है कि ये जानना जरूरी है कि किस जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं। संपत्ति तो छुपा लिया जाएगा, 4 व्हीलर नहीं बताएंगे, 2 व्हीलर नहीं बताएंगे, दुकान का पता नहीं देंगे, लेकिन ज़मीन कोई नहीं छुपा सकता है। अगर ज़मीन का आंकड़ा नहीं आएगा तो वास्तविक अमीरी और गरीबी आप पता नहीं कर सकते। हमने कल भी मुख्यमंत्री जी से अपने वक्तव्य में कहा कि यदि बिहार में वास्तविक तौर पे अमीरी और गरीबी को डिफाइन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन किस जाति के पास कितनी है ये बतानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़मीन किसके पास है। चले जाइए गरीबों के मोहल्ला में, मुसहर जाति माझी के मोहल्ला में, दलित के मोहल्ला, आपको पता है एक धूर भी लोगों के पास ज़मीन नहीं है और किसी के पास हजारों हजारों एकड़ ज़मीन है। तो ये जो अनियमितता है, जब तक खत्म नहीं होगा बिहार का विकास नहीं होगा। आपको पता है, आप विधायक हैं, आखिर किस जाति के पास ज़मीन हो? हम विधायक हैं, हमको पता है, इसलिए तो मांग उठा रहे हैं यार। जब इसकी गणना होगी, इसका जब रिपोर्ट आएगा तभी ना पता चलेगा कि किस जाति के पास कितना है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उसका जांच करके रिपोर्ट दें। जो सरकार ने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं उस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। आंकड़े जो सार्वजनिक हुए हैं उसमें गरीबों का जो आंकड़ा है वो भयावह आंकड़ा है। उनके आर्थिक स्थिति का भयावह चित्रण है और इसलिए अब जरूरत है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए। भारतीय जनता पार्टी कल पूरे सीएम के वक्तव्य में साथ रहा। उन्होंने कहा कि ये जाति, ये जो गन्ना हुआ है, इसके हम भी भागीदार हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं, केंद्र में जो मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी भी साथ चले और माननीय मोदी जी से विशेष राज्य की दर्जा का मांग करे और विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। सरकार ने आंकड़े सार्वजनिक के कहा जा रहा था कि गरीब को, वंचित को, दलित को फायदा होगा इस जातीय गणना से। फायदे तो होगा, लेकिन बिहार की वास्तविक तस्वीर अगर सामने आ जाए कि ज़मीन की मिल्कियत और भूमिहीनता की से संबंधित जो आंकड़े हैं वो सामने आए, ताकि बिहार में भूमि सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बिहार में जो गरीबी की भयावह तस्वीर सामने आई है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पाने का हक है। पूरे देश में जाति जनगणना कराना चाहिए और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा रोजगार में जो वंचितों की भागीदारी है उस पर सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार करे। प्राइवेट क्षेत्रों में रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए। जिस जमीन पे बिहार के बटेदार किसान खेती करते हैं उस पर उनका मालिकाना हक मालिकाना तो आपको पता है, में और झोपड़ी में कितनी जमीन है? बिल्कुल जो 70% लोग हैं उन्हीं के पास 90% जमीन है। स्वर्ण सामंती ताकतों के पास 90% जमीन है। कहा जाता है कि भूमिहार राजपूत उनकी संख्या भी कम है, गरीब। हाँ, लेकिन 90% जमीन का पर कब्जा, गरीबी भी बताया जा रहा है कि गरीब भी है। अरे स्वेच्छिक है ना, झूठ बोले हुए हैं लोग। भूमिहार इतना गरीब कहाँ से हो जाएगा? भूमिहार गरीब नहीं मानते, उतना गरीब कहाँ से होगा, बहुत कम होंगे जी। चलिए, ये तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे मांग है कि जो सही आंकड़े हैं, चूंकि लोगों ने झूठ बोला है इसलिए सार्वजनिक किया जाए।